हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेखर सर। बच्चों लोग, आज हम लोग क्लास 9th का एक लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है मैटर। मैटर का मतलब होता है बच्चा लोग पदार्थ। हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मैटर किसे कहते हैं। देखिए मैटर्स किस क्या होता है मैटर, इसके बारे में समझिए। एनीथिंग ऑक्युपाइड मास शेप वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज के पास अगर मास हो जाए, क्लियर, वॉल्यूम हो जाए एंड शेप हो जाए। क्या हो जाए? शेप हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के पास मास हो जाए, शेप हो जाए और वॉल्यूम हो जाए, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। समझ में आया? देखिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। मतलब जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और शेप हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मतलब कि सपोज दैट ये क्या है? डस्टर है। ठीक है, डस्टर। तो डस्टर के पास मास होगा, यस सर, बिल्कुल मास होने वाला है। इसका वॉल्यूम है, यस सर, और शेप है, बिल्कुल। ये देखिए मास, अगर इसको आप किसी भी बैलेंस स्केल पे नापते हैं तो इसका कुछ ना कुछ मास आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ मास होता है। इसका कुछ वॉल्यूम भी होता है, जैसे ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया और ये हाइट। तो इसका वॉल्यूम भी होता है। ठीक है। और शेप, मतलब इस शेप का, इस डस्टर का एक पार्टिकुलर शेप है, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड, बिकॉज इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तीनों ही इक्वल नहीं है। मतलब ऐसा शेप जिसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट इक्वल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, क्यूबॉइड। अब यहाँ पे एंगल की बात करें बच्चा लोग, तो इस फेस पे देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे कह सकते हैं लाइन है, एज लेंथ है, इसको एज लेंथ कहते हैं, और यहाँ पे एज लेंथ, और इन दोनों एज लेंथ के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चा लोग? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। एक क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार क्लास 12th में आया है, कि बताइए कि क्यूबॉइड में कितने पैरामीटर होते हैं। तो क्यूबॉइड में बच्चा लोग कितने पैरामीटर होते हैं? तो क्यूबॉइड में कितने पैरामीटर होते हैं? ये बीएससी में भी था। ठीक है। तो यहाँ पे 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। अब 6 पैरामीटर की बात करें तो 6 पैरामीटर की बात करें तो उसमें देखिए बच्चा लोग, देखिए इसमें जनरली क्या होता है? यहाँ पे 3 जो होता है, 3 इसमें एज लेंथ होता है। क्या होता है? एज लेंथ होता है। इसमें 3 क्या होता है? एज लेंथ होता है। ओके। और क्या होता है बच्चा? और एंगल होता है। एंगल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। एंगल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। थोड़ा सा देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको हाईटेक नॉलेज दिया जाए। जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी यूट्यूबर व्यूअर हैं, जो भी जहां से भी देखते हैं, उनको हाईटेक नॉलेज दिया जाए और फ्री एजुकेशन दिया जाए। और यहाँ से एनटीएससी, सीएचएस, वेरियस तरह के कंपटीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराया जाएगा। आज से हम थ्योरी पोर्शन करने जा रहे हैं, क्लास 9th का, इसके बाद 10th का, फिर 11th का, फिर 12th का, बीएससी। ये इस तरह से बैक टू बैक वीडियो आता रहेगा बच्चा लोग। आप मेरे YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लगातार देखते रहिए, अपने नॉलेज को गेन करते रहिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। जहां डाउट हो रहा है मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो। क्लियर? सब कुछ हम लिंक में दे देंगे। मेरा पर्सनल नंबर क्या है, और कोशिश रहेगा कि आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाए।
ओके बच्चा लोग, तो देखिए यहाँ पे सर आपने बोला कि इसमें एंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसमें एंगल 3 होते हैं, और इसमें एज लेंथ कितने होते हैं बच्चा, 3 होते हैं। तो जरा सर बता दीजिए कि ये होते कैसे हैं। देखिए ये क्यूबाइड की बात कर रहा है, दिस इज क्यूबाइड। ओके देखिए ये क्यूबाइड है, क्लियर, दिस इज कॉल्ड क्यूबाइड, ठीक है। ये देखिए थोड़ा हम आपको एकदम डीपली नॉलेज देंगे। देखिए ये है क्यूबाइड, क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसको ऐसे फिगर आप बना लेंगे, क्लियर ओके। अब देखिए ये क्यूबाइड हो गया, ठीक। तो अब देखिए इसमें वर्टेक्स की बात करें, आपसे पूछ सकता है कि क्यूबाइड में वर्टेक्स कितने होते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया, ये देखिए ए हो गया, फिर क्या हो गया, ये बी हो गया, फिर क्या हो गया, ये सी हो गया, फिर क्या हो गया, ये सी के बाद ये डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ई, फिर क्या हो जाएगा एफ, फिर क्या हो जाएगा जी, और फिर क्या हो जाएगा एच। बच्चा लोग यहाँ पे वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्यूबाइड में वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। लेकिन अगर वहां नहीं समझ में आया तो आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए ये वर्टेक्स ए बी सी डी। अब वर्टेक्स हिंदी मीडियम वाले क्या सोचेंगे, हिंदी मीडियम के लिए शीर्ष होता है बच्चा लोग, शीर्ष, यानी क्यूबाइड में 8 शीट्स होते हैं। ध्यान से देखिए एक बार, वंस अगेन लिसन। ये देखिए ए, इसको ए कंसीडर कर सकते हैं, इस कॉर्नर को ए बी सी डी ई एफ जी एच, वर्टेक्स कितने, 8। ओके सर एक बात बताइए, ये कैसा फिगर है, 1D फिगर है कि 2D फिगर है कि 3D फिगर है। तो बच्चा लोग आपसे बता दें कि ये 3D फिगर है। कौन सी फिगर है, 3D, बिकॉज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस 3D फिगर को हम किसी भी प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रत्येक हिस्से को हम लोग आसानी से देख नहीं पाएंगे बच्चा लोग। ओके, उसके प्रत्येक हिस्से को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट की बात करें, वर्टेक्स कितना होता है, वर्टेक्स 8 होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कौन कौन, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया, और जी तक ही है ना, हाँ जी और एच काउंट कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल वर्टेक्स कितने हैं, 8 है यहाँ पे वर्टेक्स। कुल वर्टेक्स कितने हैं, 8। तीसरा पॉइंट है बच्चा, तीसरा पॉइंट कि सर एक बात बताइए, इसमें एज लेंथ कितने हैं, एज लेंथ नॉर्मली एज लेंथ की बात करें तो इसमें एज लेंथ 3 होते हैं। ठीक है, कुल पैरामीटर की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सबसे पहले पैरामीटर की बात करते हैं। एज लेंथ देखिए, सपोज दैट ये एक एज लेंथ हो गया, जैसे मान लीजिए ए, ये AC, फिर क्या होगा BC, फिर क्या होगा AG। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं लेंथ, इसे क्या कह सकते हैं ब्रीथ। ओके, और इसे क्या कह सकते हैं बच्चा लोग, इसे हाइट कहते हैं। बात समझिए, तो इसमें देखिए ये पैरामीटर कितने हो गए, ये जो एज लेंथ की बात करते हैं, ये देखिए इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो ये 3 पैरामीटर हैं। ये कितने पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर हैं। कौन कौन से 3 पैरामीटर की एज लेंथ के अकॉर्डिंग आएगा, देखिए लेंथ आएगा, ब्रीथ आएगा, हाइट आएगा। इसमें देखिए 3 पैरामीटर कौन होगा, लेंथ, ब्रीथ, हाइट। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं। तो एंगल इसमें कितने होते हैं बच्चा लोग, एंगल देखिए ये होता है अल्फा, देखिए अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, अल्फा, बीटा, गामा। देखिए अल्फा, बीटा, गामा की बात करते हैं। देखिए बच्चा लोग ये नीचे वाला फेस है ना, यू कैन से दैट बॉटम फेस। देखिए नीचे वाले को क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज लेंथ है, यहाँ पे एज लेंथ है, तो यहाँ पे ऐसे एंगल बनेगा। और कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, समझ में आया ना, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए ये देखिए, अब इस वाले फेस पे भी देखिए ये एज लेंथ, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, ये भी 90 डिग्री।
ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसको मान सकते हैं अल्फा, नीचे वाले को अल्फा, ठीक है, ये इसको बीटा और इसको क्या मान सकते हैं गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 तरह के एंगल होते हैं। देखिए अगर बात करें अल्फा एंगल, अल्फा एंगल की बात कर रहे हैं, अल्फा एंगल, यही पे ध्यान से देखिए अल्फा एंगल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा एंगल क्या होगा, ये नीचे वाला मान लीजिए, जैसे देखिए ए सी बी, ए सी बी ऐसे एंगल बनेगा ना, बोलिए ए सी बी, तो ये एक एंगल बनेगा यहाँ पे, इसे क्या कहेंगे अल्फा कहते हैं। एंगल, एंगल क्या होता है, देखिए ये कह सकते हैं सी ए बी, ठीक है, नीचे। अब देखिए अब ये आपका जो ब्रीथ वाला जो फेसेस है, ब्रीथ वाला, या आप ऐसे कह सकते हैं जो ये बाएं फेसेस है, तो बाएं यानी लेफ्ट फेसेस बी ए जी, ठीक है, तो ये आपको ये बीटा मान सकते हैं, ये क्या मान सकते हैं बीटा, बीटा मान सकते हैं। क्या हो जाएगा बी एंगल बी, बी ए और फिर क्या हो जाएगा जी, ठीक है। और गामा क्या होगा, गामा, गामा क्या होगा जरा चेक किया जाए, गामा और देखिए ऐसे भी तो बनेगा, ये देखिए सी ए जी, ठीक है, तो यहां पे एंगल सी सी ए जी, तो ये गामा एंगल बनेगा, यानी एंगल कितने बनेंगे 3 बनेंगे, ठीक है। अब देखिए एज लेंथ, टोटल एज लेंथ की बात करें तो देखिए यहां देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4, मतलब बॉटम साइड में कितना 4, ठीक है। ये देखिए ये जैसे मान लीजिए आप सामने वाले दीवार को देखिए, तो सामने वाले दीवार को देखेंगे तो देखिए ये 5 6 7 8, ठीक है, ये देखिए 9 10 11 12, फिर देखिए इधर के कारण 4, ये क्या टोटल हो जाएगा, देखिए एक बात देखिए 4 8 4 12 4 16 और 16 4 20 20 4 24, तो टोटल एज लेंथ कितने होंगे 24 हो जाएंगे, टोटल एज लेंथ कितने होंगे 24 होंगे। एक बार फिर से देखिए ये 1 2 3 और 4, फिर ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी गाइस 12 एज लेंथ हो गया, टोटल एज लेंथ कितने होंगे 12। देखिए नीचे 4 होगा, ठीक है, नीचे 4 और कॉर्नर के कारण 4, देखिए नीचे 4, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है 4 होगा, ऊपर भी 4 होगा 8, और ये कॉर्नर के कारण कितना होगा 4 होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 होंगे, तो एज लेंथ की संख्या कितना होंगे 12। क्लियर, ये छोटा मोटा इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये देखिए इसे इसमें देखिए अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। मतलब कि ये आपका ये क्या, इसी में हम लोग चौक रखे हुए हैं, इसमें क्या रखे हैं बच्चा लोग चौक रखे हुए हैं, इस बीकर के अंदर कह सकते हैं या इस पात्र के अंदर कह सकते हैं, जितना एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, जितना खाली स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, द एम्प्टी स्पेस of any object that is called volume, ठीक है, उसे क्या कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना एम्प्टी स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना एम्प्टी स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। एसआई यूनिट की बात करें, देखिए एसआई अगला पॉइंट की बात कर रहा है, एसआई
यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? देखिए बच्चा लोग, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ठीक है, लीटर हो जाएगा, एमएल हो जाएगा, ईटीसी। ये क्या होगा? ये आपका यूनिट होता है, बहुत सारे यूनिट हो सकता है। थोड़ा सा और हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इस चीज को शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो कौन कौन सा मैटर हो सकता है और कौन कौन सा मैटर नहीं हो सकता है। प्रिय स्टूडेंट, कौन कौन सा मैटर हो सकता है और कौन कौन सा मैटर नहीं होगा, यानी आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा मैटर होगा और कौन सा मैटर नहीं होगा। इस चीज को आपको जनरली देखना होगा। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये देखिए, कुछ मैटर होते हैं, कुछ मैटर होते हैं, ठीक है। मतलब मैटर मतलब क्या होगा, बार बार हम नहीं बताएंगे। देखिए, आज के जो सोसाइटी में इंग्लिश का डिमांड बहुत ही ज्यादा है प्यारे बच्चों। जो हमारे हिंदी मीडियम के व्यूअर हैं, वो भी उनकी घबराना नहीं है। आपको फ्यूचर में क्या होगा, इंग्लिश पढ़ना है और आपको फोकस करना चाहिए मेरे वीडियो पे। मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, देखिए कौन कौन सा मैटर है। जैसे ये चाल का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जिससे हम लिख रहे हैं ना बच्चा, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका ठीक है कैल्शियम, सॉरी गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट लिखना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा आपका चेयर हो जाएगा, चेयर लिख सकते हैं, चेयर। फिर क्या लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बुक लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है, चेयर, पेन, बुक, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैटर है। ये सब क्या है, मैटर है। क्लियर। इसके अलावा आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, मोबाइल फोन हो जाएगा, ये बेंच हो जाएगा, वॉल हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे चीजें क्या है, बहुत सारे चीजें क्या है, ये सब मैटर है। बहुत सारे चीजें क्या है, ये सब मैटर है। और बहुत चीजें जो है, फीलिंग में जैसे अब जैसे मान लीजिए कि आपका फीलिंग होता है हेट, ये देखिए इसको कहते हैं नॉन मैटर। ये पदार्थ नहीं है, ठीक है, ये पदार्थ नहीं है। जैसे जो हम लोग आवाज कर रहे हैं ना, जैसे जो हम आवाज कर रहे हैं, ठीक है, आवाज कर रहे हैं, तो जैसे हेट, HATE हेट, ठीक है, लव, ए भाई हम कितना लव करते हैं, कौन सेफ है, कॉन्सेप्ट है लव, प्यार का कॉन्सेप्ट होता है नहीं। प्रपोज हम कह रहे हैं तो इतना छोटा कह रहे हैं, इतना छोटा कह रहे हैं, ठीक है। जैसे आज के युवा कहते हैं प्रपोज कर दिए, बच्चा लोग प्रपोज हमारे समाज में ना बहुत गंदा शब्द हो गया। हम युवा प्रपोज शब्द को गंदा बना दिया। प्रपोज का मतलब होता है कहना। मम्मी से कह सकते, पापा से कह सकते, भाई से कह सकते, बहन से कह सकते, सबसे कह सकते, उसे कहना होता है। मतलब आप अपना बात रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रपोज कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रीम सपना क्या है, सपना ड्रीम मैटर है कि नॉन मैटर है, मैटर है कि नॉन मैटर, पदार्थ है कि नहीं है, सपना, ड्रीम। स्टडी ये क्या है, मैटर है कि नहीं मैटर है। साउंड आवाज मैटर है कि नहीं है। लाइट प्रकाश मैटर है कि नहीं है। इसी तरह से बच्चा लोग एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको देखना है और समझना है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैटर का एक बार फिर से डिफिनेशन रिपीट करते हैं। एनीथिंग ऑक्युपाई मास शेप वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वस्तु क्या करता है, आसान रहता है, जिसमें भार होता है, आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म हो दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है,
ध्यान से समझिएगा। मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया बच्चा लोग? देखिए, ये मैटर को दो स्टेट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है फिजिकल स्टेट, एक होता है फिजिकल स्टेट और दूसरा होता है केमिकल स्टेट। ठीक है, एक होता है फिजिकल स्टेट, यानी बच्चा लोग इसे कहते हैं भौतिक अवस्था। लिख दें, चलिए लिख ही देते हैं। इसे कहते हैं भौतिक अवस्था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था। क्लियर? ठीक। और इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? इसे कहते हैं रासायनिक अवस्था। ठीक है, देखिए ये दो होते हैं, एक होते हैं भौतिक अवस्था और दूसरा क्या होता है? रासायनिक अवस्था। क्लियर? तो देखिए भौतिक अवस्था क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट किसे कहते हैं? ठीक है, फिजिकल स्टेट किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे इमेजिन दैट, ये क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे खड़ा है ना, इस स्थिति में है, इस पॉइंट ए पे है, इसे क्या कहते हैं? इनिशियल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट। और कुछ इसके ऊपर प्रभाव इफेक्ट डाला गया तो क्या हो गया? ये बच्चा ये किस स्टेट में चला गया? ये अपना स्टेट बदला, ये चेंज कर लिया, इसे क्या कहते हैं? फाइनल स्टेट कहते हैं। बाबू हम लोग देसी है ना, तो देसी भाषा में समझते हैं। जैसे समझिए, पानी लिए, पानी एक जगह रखे हो ना, तो पानी क्या होता है? जिस जगह पे रखा जाता है उसे कहते हैं शुरुआती अवस्था। मतलब वहां पे पानी है, बर्फ है या कोई भी सबस्टेंस है, मतलब जहां से शुरू होता है उसे इनिशियल स्टेट कहते हैं, बिगिनिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो जब उसके ऊपर हम कुछ प्रभाव डालते हैं, तो अपना अवस्था क्या करता है? चेंज कर देता है। ठीक है, अपना अवस्था क्या करता है? चेंज कर देता है। और फिर क्या होता है? वो उस प्रभाव को हटाते हैं, तो गया था और फिर क्या होता है? वापस चला आता है। ठीक है, गया था और वापस चला आता है, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट का मोटा मोटी डिफिनेशन कहा जाए कि जब किसी पदार्थ पे प्रभावी कारक डालते हैं तो अपना अवस्था क्या करता है? चेंज कर देता है। ठीक है, समझ में ना? कुछ समय बाद वो क्या होता है? पूर्ववत अवस्था में वापस आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट कहते हैं। कि when any substance applied heat, that substance are change its own state further few time back in initial condition, that is called physical state. ओके, मतलब कोई वस्तु इनिशियल से फाइनल में गया, फिर फाइनल से इनिशियल में चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं फिजिकल स्टेट। एक एग्जांपल याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे आज के जो हमारे युवा है ना, मम्मी पापा और टीचर का बात नहीं मानते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है। जो हमारे व्यूअर हैं, अपने मम्मी पापा और टीचर, बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन, अपने से छोटे लोगों को प्लीज रिस्पेक्ट करें। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, नॉट ऑर्डर। ओके, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अब चलिए देखिए, एक हम ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जो बात नहीं मानता है, अपने मम्मी पापा का बात नहीं मानता है। उस स्टूडेंट के बारे में हम आज बात करेंगे बच्चा लोग। जैसे उसके मम्मी पापा जैसे काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, कुछ गलती किया था, उसको बहुत मार दिए, वो गुस्साया, कहा कि मुझे घर नहीं रहना है। ठीक है, मतलब उसका घर जो हो जाएगा इनिशियल स्टेट हो जाएगा। गुस्सा के घर से छोड़ के
भाग गया, बात समझिए, घर से छोड़कर भाग गया। अब बाहर गया तो उसको बहुत सारी समस्या को क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा। फिर पूर्ववत अवस्था में फिर कुछ समस्या को झेल कर जैसे मुंबई चला गया, बॉम्बे, दिल्ली चला गया, बेंगलोर चला गया, वहां पे उसको बहुत सारी कठिनाई हुई। मतलब उसका घर कप्तानगंज है, कप्तानगंज से मुंबई, बॉम्बे कहीं ना कहीं चला गया। अब मान लीजिए 9 10 के बच्चे के पास कितना दिमाग होगा, कितना, कौन नौकरी देगा, ठीक है। आप ही बताइए 9 10 के बच्चे को नौकरी कोई देगा, नहीं देगा। तो उसको समस्या झेलना पड़ेगा कि नहीं झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलना पड़ेगा। और उस समस्या को नहीं झेल पाया, फिर ठंडा कर अपने घर चलाया। उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग, फिजिकल स्टेट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए केमिकल स्टेट का क्या एग्जांपल हो सकता है कि कोई जैसे हम ही, मेरा एग्जांपल ले लो या किसी बच्चे का एग्जांपल ले लो। जैसे पहले जन्म दिया इतना छोटा था, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, फिर मरने के बाद वापस आएगा, नहीं आएगा। तो उसे क्या कहेंगे, केमिकल स्टेट कहेंगे। फिजिकल स्टेट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल में, फाइनल से इनिशियल में आ जाता है। इनिशियल से फाइनल में, फाइनल से क्या होता है, इनिशियल में आ जाता है। उसे क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट कहते हैं। केमिकल स्टेट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल में जाता है लेकिन फाइनल से इनिशियल में नहीं आ पाता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल स्टेट कहते हैं। चलिए मोटा मोटी डिफिनेशन बताते हैं। देखिए ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल से फाइनल में गया, फाइनल से क्या हो गया, फिर इनिशियल में आ गया। इनिशियल से क्या हुआ बच्चा, इनिशियल से फाइनल में गया और फाइनल से क्या हो गया, इनिशियल में आ गया। इसे क्या कहेंगे, फिजिकल स्टेट कहेंगे। अब देखिए इस फोटो के माध्यम से समझिए कि अगर कोई वस्तु है, ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, इनिशियल स्टेट का मतलब यह होता है कि शुरुआती अवस्था। अब देखिए फाइनल स्टेट का मतलब क्या होता है, फाइनल स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ये इनिशियल से फाइनल में गया, फाइनल से क्या हो गया, फिर इनिशियल में आ गया। इनिशियल से क्या हुआ, फाइनल में गया, फाइनल से क्या हो गया, फिर इनिशियल में नहीं आ पाया। इस बार सॉरी गाइस, नहीं आ पाया, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसमें गया, ये माने सही कैची है ना कि देखिए इनिशियल से फाइनल में गया, फाइनल से इनिशियल में नहीं आ पाया। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं केमिकल स्टेट कहते हैं। बात समझ में? एग्जांपल सर एग्जांपल, बिल्कुल बाबू एग्जांपल है। जैसे इन जनरल समझिए, इन जनरल सॉलिड को क्या किए, हीट किए। सॉलिड को हीट किए तो किसमें बदला, लिक्विड में बदला। और लिक्विड को हीट किए तो किसमें बदला, गैस में बदला। किसमें बदला, फिर कूल किए। ये जो डेल्टा जो है ना, ये किसको बता रहा है, हीट को बता रहा है। फिर देखिए यहाँ पे फिर हीट किए, ये कूल किए तो क्या हो गया, फिर इसमें आ गया। तो सिंपल, सॉलिड को हीट किया लिक्विड को हीट किया गैस को हीट किए लिक्विड को हीट किए सॉलिड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फिजिकल स्टेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल वाटर, यहाँ पे आइस ले लीजिए। आइस को हीट किए, किसमें हो गया, वाटर। और वाटर को हीट किए, किसमें हो गया, वाटर को हीट किए किसमें, ये हो जाएगा आपका, ये आपका वेपर में हो जाएगा या गैस में कह सकते हैं। चलो वेपर ही लिख देते हैं, वेपर, ठीक। अब देखिए फिर वाटर, फिर ये क्या है, ये फिजिकल स्टेट। अब देखिए आप गुस्सा गए, जैसे अब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया। तो पाकिस्तानी लोग क्या करता बच्चा, उसको टीवी उठाता है और फोड़ देता है। टीवी उठा क्या करता है, फोड़ देता है। तो अब बताइए जब टीवी आप फोड़ देगा तो टीवी वापस आएगा, नहीं। अरे सर कहाँ आएगा, काय बकलो नहीं कर रहे हैं, टीवी थोड़ी ना वापस आएगा, नहीं आएगा। और जब टीवी वापस नहीं आएगा तो कैसा स्टेट है बाबू, केमिकल स्टेट, ठीक है। अब तुम स्कूल में पढ़ते रहे, ठीक, पेपर खराब हो गया, टीचर पेपर जमा करो, अब तुम पेपर जमा करेगा नहीं, पेपर को फाड़ के फेंक दिया, ठीक है। तो पेपर फिर तुम अपने तुम्हारे मम्मी पापा के पास से कंप्लेन गया, तुम जोर पाओगे उसको, उनके आने से पहले नहीं, खूब तुराओगे, खूब कटाओगे, ठीक है। तो ये पेपर क्या हो गया, केमिकल स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बच्चा क्या पढ़ा, मैटर पढ़ा। मैटर किसे कहते हैं, जिसके पास मास वॉल्यूम शेप होता है उसे मैटर कहते हैं। इसके बाद दूसरा टर्मिनोलॉजी हमने पढ़े कि कौन सा मैटर है कौन सा मैटर नहीं है, इसका फिजिकल स्टेट पढ़े, फिर केमिकल स्टेट पढ़े। ये सब एग्जांपल, ये सारे कांसेप्ट हैं, ठीक है। इसका नोट्स आप अपने शब्दों में बनाइए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मैटर का ये फर्स्ट लेक्चर था,
ठीक है। दूसरा लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये क्लास 9 में 3 पढ़ना है बच्चा लोग, लेकिन हम 2 और बताएंगे, प्लाज्मा स्टेट, बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब एक बहुत बड़े कंसेप्ट के साथ मैं आने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। हर बार की तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं, जहां भी हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हैं, प्लीज इस वीडियो पे आप कमेंट के रूप में अपना नाम लिखेंगे और कहां से हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने व्यूअर का नाम लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस। Yeah.